वशीकरणों का मार्ग तक रही थी एक शापग्रह, मर्यादा बंधन तरने का दन शक्ति, राम के दया की अभिलाषी। हे गुरुवर, दृश्य कैसा सामने दिखता है? आश्रम है कि शाप भूमि, समझ नहीं कुछ पड़ता है। लगता है मानो कष्ट विकट हवा में घुलता है। घोर अनिष्ट के सारे लक्षण यहाँ नजर पड़ता है। हे गुरुदेव, कौन है वो स्त्री बैठी उस वृक्ष के निकट? जीवित होते भी जीवन का नहीं लक्षण होता है प्रकट। शिला समान क्यों वो बैठी है मौन, मानो यह होकर भी है वो गौण। हे पुत्र, यह आश्रम है महामुनि गौतम ज्ञानी का, और ये भार्या हैं उनकी, अहल्या, सौंदर्य था नामी जिनका। एक दिवस इंद्र आए थे हरने शील इनका, छद्म वेश लिया गौतम ऋषि का। जब गौतम को ज्ञात हुआ इस अनाचार का, शाप दिया इंद्र को भयानक उनके दुराचार का। फिर क्रोध उनका अपनी पत्नी पर भी बरपा, परित्याग किया शाप दे शिलावत होने का। ओह, ये तो घोर अनर्थ जान पड़ता है। इनके कष्ट का असर स्पष्ट वातावरण में दिखता है। क्यों नहीं किसी ने देवी को शाप से मुक्ति दिलवाया इतने अंतराल में? ये तो मानो आजीवन कारावास हुआ समाज के अंतर्मन में। हे महापुरुष, आप अवश्य ही तारनहार कोई प्रभु अवतार है। नहीं आते मनुष्य करने ऐसे किसी कलंक का उद्धार है। इंद्र को पहचान कर भी मैं चित स्थिर न कर पाई थी। अपने कर्मों के कारण ही साप मैंने सिलावत होने की पाई थी। नहीं केवल मेरे पति ने ही मेरा परित्याग किया, संपूर्ण समाज ने भी मेरा बहिष्कार किया। सत्य ही मेरे ही आचरण का वो दंड रहा होगा, तभी तो तपस्वी ज्ञानियों ने भी मुझसे मुख मोड़ा होगा। हे देवी, आपके चित्त की तो आप ही जाने, पर नहीं ये चिंतन का विषय समाज का मेरी माने। शाप नहीं, स्वयं की ग्लानि ही आपके व्यथा का एकमात्र कारण है, और स्वयं को क्षमा करना ही इसका एकमात्र निवारण है। हाँ, समाज के दंड से मैं आपको मुक्ति दिलाता हूँ। भगीरथ का वंशज मैं भागीरथी सम आपको निष्कलंक बताता हूँ। आज से समाज जाने, शिला को राम ने पुनः जीवन दान दिया। अनुभूति की स्वतंत्रता को राम ने मर्यादा का नाम दिया। मंगल भान अमंगल